दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी बहन की है जिसकी विदाई पर उसके भाई ने पूरे गांव में सोने के सिक्के बांटे थे। लेकिन वही बहन 20 साल बाद अपने ही घर में अपमान और दर्द की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गई थी। दोस्तों, शांति देवी अपने मायके की जान थी। उनके पिता बड़े जमींदार थे और उनका इकलौता भाई ठाकुर भवानी सिंह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। जब शांति की शादी हुई तो पूरे गांव में खुशियां मनाई गई और विदाई के समय भवानी सिंह ने रोते हुए कहा था, शांति, जब तक यह भाई जिंदा है तेरी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। अगर किसी ने तुझे दुख दिया तो मैं आसमान चीर कर भी तुझे बचाने आ जाऊंगा। दोस्तों, किस्मत का खेल बड़ा अजीब होता है। शादी के कुछ साल बाद शांति के पति का देहांत हो गया और शांति ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे रोहन को पालने और पढ़ाने में लगा दी। वही भवानी सिंह अपने कारोबार के लिए विदेश चले गए और धीरे धीरे बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन गए। लेकिन शांति हमेशा अपने भाई से फोन पर यही कहती, भैया मैं बहुत खुश हूँ, रोहन मुझे बहुत सम्मान देता है। वह नहीं चाहती थी कि उसका भाई उसकी तकलीफ जानकर परेशान हो। दोस्तों, समय बीतता गया और रोहन बड़ा होकर एक लालची और घमंडी लड़की मीनल से शादी कर बैठा। मीनल को अपनी सास का सादा स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर रोहन से कहती, तुम्हारी माँ हमारे स्टेटस के लायक नहीं है, उन्हें घर के सामने मत आने दिया करो। धीरे धीरे रोहन भी अपनी पत्नी के कहने में आ गया और उसने अपनी माँ को घर के पीछे बने छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में रहने को मजबूर कर दिया। जिस माँ ने कभी रेशमी गद्दों पर जिंदगी बिताई थी, वह अब एक पुरानी चटाई पर सोने लगी। दोस्तों, होली का दिन था, लेकिन उस आलीशान बंगले में रिश्तों की मिठास नहीं बल्कि घमंड और नशे की बदबू फैली हुई थी। रोहन और मीनल ने अपने अमीर दोस्तों के लिए रेन डांस पार्टी रखी थी। तेज संगीत बज रहा था, लोग नशे में झूम रहे थे और महंगे रंगों से होली खेल रहे थे। वही घर के पीछे अपने छोटे से कमरे में बैठी शांति देवी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। उन्होंने रात को छुप कर रसोई में जाकर अपने हाथों से मालपुए बनाए थे, क्योंकि बचपन में रोहन होली के दिन बिना मालपुए खाए घर से बाहर नहीं जाता था। दोस्तों, शांति देवी सोच रही थी कि आज त्योहार है, शायद आज उनका बेटा उन्हें याद करेगा। लेकिन दोपहर हो गई, शाम होने लगी और रोहन अपनी माँ के पास नहीं आया। तभी बाहर से मीनल की तेज आवाज आई और उसने शांति देवी को बुलाकर पूरे लॉन का कीचड़ साफ करने और जूठे बर्तन धोने का आदेश दिया। शांति देवी ने रोते हुए कहा, बहू, आज होली है और मेरी कमर में बहुत दर्द है। लेकिन रोहन को अपनी माँ पर जरा भी दया नहीं आई। उसने अपनी बूढ़ी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें कीचड़ में घसीट दिया। तभी मीनल ने गंदे पानी और कीचड़ से भरी बाल्टी उठाई और पूरी की पूरी अपनी सास के ऊपर उड़ेल दी। शांति देवी दर्द से चीख उठी और फिसल कर कीचड़ और जूठे बर्तनों के ढेर में गिर पड़ी। उनके माथे से खून निकलने लगा, लेकिन रोहन और मीनल हंसते हुए अंदर चले गए। दोस्तों, उस वक्त शांति देवी ने आसमान की तरफ देखकर रोते हुए कहा, हे भगवान, इससे अच्छा होता तू मुझे बाज रखता। मैंने बेटे को नहीं, एक कसाई को जन्म दिया है। फिर उन्होंने अपने भाई को याद करते हुए रोते हुए पुकारा, भैया, भवानी भैया, मुझे बचा लो। दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि उसी समय उनका भाई ठाकुर भवानी सिंह शहर में प्रवेश कर चुका था और अपनी बहन को सरप्राइज देने के लिए सीधे उसके घर आ रहा है। गेट पर 10 काली गाड़ियों का काफिला रुका और उनमें से भवानी सिंह उतरे। उन्होंने जैसे ही बंगले के अंदर कदम रखा, उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने लॉन के कोने में देखा तो उनका दिल दहल गया। कीचड़ में बैठी हुई बूढ़ी औरत कोई और नहीं, उनकी अपनी बहन शांति थी। भवानी सिंह के हाथ से सोने के गहनों से भरी थाली गिर गई और वह दौड़ते हुए अपनी बहन के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी कीचड़ से सनी बहन को सीने से लगा लिया और रो पड़े। तभी रोहन और मीनल घबरा गए। रोहन ने डरते हुए कहा, मामा जी, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन भवानी सिंह के गुस्से की आग भड़क चुकी थी। उन्होंने रोहन को ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि वह दूर जाकर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। मीनल चिल्लाने लगी, लेकिन तभी भवानी सिंह के बाउंसरों ने पूरे बंगले को घेर लिया। भवानी सिंह ने रोहन को कॉलर से पकड़कर कहा, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, तूने उसे कीचड़ में नहलाया। तुझे क्या लगता है यह सब दौलत तेरी है? दोस्तों, फिर भवानी सिंह ने सच बताया कि 10 साल पहले रोहन को बिजनेस शुरू करने के लिए जो 50 करोड़ मिले थे, वह किसी विदेशी निवेशक से नहीं बल्कि उसी मामा ने दिए थे और रोहन की कंपनी के 80% शेयर शांति देवी के नाम है। यह सुनकर रोहन और मीनल के पैरों तले जमीन खिसक गई। भवानी सिंह ने तुरंत अपने सेक्रेटरी को फोन करके रोहन के सारे बैंक खाते फ्रीज करवा दिए और बंगला सील करने का आदेश दे दिया।
रोहन और मिनल रोते हुए माफी मांगने लगे, लेकिन शांति देवी ने कहा, आज से यह मेरा बेटा नहीं है और यह मेरी बहू नहीं है। दोस्तों, फिर भवानी सिंह ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि रोहन और मिनल के महंगे कपड़े और गहने उतार कर उन्हें उसी कीचड़ में बैठा दिया जाए जहां उन्होंने शांति देवी को बैठाया था। बाउंसरों ने वैसा ही किया और आखिर में भवानी सिंह ने वही गंदे पानी की बाल्टी उन दोनों के ऊपर उड़ेल दी और कहा, हैप्पी होली भांजे, यही तेरी औकात का रंग है। दोस्तों, इसके बाद भवानी सिंह अपनी बहन को सम्मान के साथ वहां से अपने साथ ले गए और शांति देवी की आंखों में कई सालों बाद सुकून के आंसू थे। पीछे रह गए रोहन और मिनल, जो अपने ही घमंड और पाप की कीचड़ में हमेशा के लिए डूब चुके थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो औलाद अपने माता पिता का अपमान करती है, उसका अंत बहुत बुरा होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें। बुजुर्गों का सम्मान करें। धन्यवाद।